क्राइम सनसनी, जुर्म का पीछा इंसाफ तक। सुनो, माँ नाराज तो नहीं होंगी ना? अरे नहीं नहीं, तुम आओ ना। अरे बेटा, तू अचानक से शादी करके आ गया और बताया भी नहीं। हाँ माँ, वो क्या है कि अच्छा ठीक है, बहू पहली बार घर में कदम रख रही है। इसका स्वागत तो कर लूं। रुको तुम लोग थोड़ी देर, हाँ 2 मिनट बस। हाँ। देखा, मैंने बोला था ना माँ कितनी अच्छी है। हाँ, मैं तो सच में बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली। कितनी सुंदर बहू लाया है तू। चलो अब अंदर चलो, आओ। तुम ऊपर चलो, मैं अभी आता हूँ। माँ, रितु कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है बेटा, लेकिन बेटा तुझे इतनी क्या जल्दी थी शादी करने की? माँ, मैंने तो आपको बताया ही था कि मैं रितु से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, लेकिन मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी। हाँ माँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तुमने शादी तो कर ही ली है। अब जाओ, जाकर बहू को थोड़ा टाइम दो। ठीक है माँ। जाओ। इसे भी अभी फोन करना था। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, लेकिन सर अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। सर मैंने आपको बताया था ना सर, मैंने 2 दिन की छुट्टी ले रखी है। सर समझिए ना प्लीज। लेकिन देखो रमेश, क्लाइंट भी आ रहा है और बॉस भी आ रहे हैं। ये डील कैसे भी फाइनल करनी है। ये डील फाइनल हो जाएगी तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। ठीक है सर, बस 2 घंटे की बात है। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ, आता हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है। तो यही मौका है अभी से बात करने का। रितु, कितनी देर कर दी आने में? पता है मैं कब से इंतजार कर रही थी। अरे नाराज हो गई क्या? अच्छा बाबा, सॉरी। वो क्या है कि माँ से बात करने लगा। वैसे वो बोल रही थी कि वो हमारी शादी से बहुत खुश है। वो जो तुम बोलती थी ना कि तुम्हें इस पल का कब से इंतजार था, आखिर वो पल आ ही गया। हाँ, पता है मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई है और वो हमेशा अपनी हनीमून की बातें क्या करती हैं और मैं चुपचाप सुनती हूँ। ठीक है मेरी जान, अब से तुम भी उनके सामने हनीमून की बातें करना। हाँ? अच्छा, इतनी यादगार होने वाली है क्या? बहुत। वैसे ये माला क्यों पहन रखी हो? अब हो गई ना शादी। अब ठीक। शर्मा क्यों रही हो? शर्माओगी तो कैसे काम चलेगा? अब मुझे ऑफिस जाना था एक अर्जेंट मीटिंग में।
अब मेरी जान, बस 2 घंटे की बात है, उसके बाद तो पूरी रात हमारी है ना? प्लीज आप एक काम करो ना, तुम मुझे एक गिलास पानी दे दो, तब तक मैं रेडी हो जाता हूँ, प्लीज। इतनी देर क्यों कर दी? रितु पानी दो। रितु पानी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या हुआ तुम्हें? कहाँ खोई हुई हो? मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ। रो क्यों रही हो यार? मैं ऑफिस ही तो जा रहा हूँ, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, इसमें रोने का क्या है? मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। प्लीज रोना बंद करो, प्लीज अब चुप भी हो जाओ। मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगा, मुझे देर हो रही है। तुम माँ का ख्याल रखना, उनसे बोलना मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? चलो चुप हो जाओ, प्लीज रोना बंद करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जरूरी बात है। आकर बात करते हैं रितु। आकर मिलता हूँ। सुनिए ना, अब मैं बताती हूँ इन्हें कि मैं क्या चीज हूँ। मेरी बात सुनो। गाड़ी नंबर MH042629, ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, अभी रामदास रोड से जाएगा। कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसका पीछा करो। पैसे की चिंता मत करो, जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? ध्यान रहे, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। माँ जी, बैठो। रमेश कहाँ गया? वो तो किसी काम से ऑफिस चले गए। बहुत अर्जेंट था तो कहा कि मैं आपको बता दूं। आज के दिन भी कोई ऑफिस जाता है भला? अब तू ही समझा उसको, मैं तो समझा समझा के थक गई। अरे जो माँ इतना प्यार करती है, जब वो बेटा माँ की नहीं सुनता तो मेरी क्या सुनेगा? अरे बेटा, आजकल के लड़के माँ की नहीं अपनी बीवी की ज्यादा सुनते हैं। अब अभी को ही ले लो, उसे कितनी लड़कियों की फोटो दिखाई पर उसको तो कोई पसंद ही नहीं आती। तो मैंने भी उससे कह दिया कि भाई तू अपनी पसंद की ढूंढ ले, उसी से शादी करवा दूंगी। हाँ हेलो, ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। चलो मैडम, चलना पड़ेगा। शांता देवी आप ही हैं? जी क्या आपके बेटे रमेश का है? हाँ, मेरे बेटे का है, पर ये आपको कहाँ से मिला? ये ड्राइविंग लाइसेंस हमें वारदात पे मिला है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे रमेश की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। हाँ? कहाँ? कैसे? कब? हौसला रखिए, हौसला रखिए। बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आगे की कार्रवाई शुरू है। नहीं माँ जी। जैसे हमें कोई जानकारी मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। ध्यान रखना इनका। संभालिए मैडम। चलिए।
जो होना था माँ जी वो तो हो गया। माँ, आप चिंता मत करो, अभी आपका एक बेटा जिंदा है। ऋतु, भैया के जाने का अफसोस मुझे भी है, तुम चिंता मत करो। थैंक यू भैया, सब कुछ मेरे नाम कर जाने के लिए। अभी कॉफी। थैंक्स। वैसे आप हरे कलर में अच्छी लगती हैं। थैंक्स, तुम्हारे भैया को पसंद था। और आपको कौन कौन से कलर पसंद है? ब्लैक, पर्पल, मोस्टली डार्क कलर्स। अच्छा, आपने कभी बताया नहीं कि आपको पहाड़ बहुत पसंद है? हाँ बहुत। पता है, मैं और तुम्हारे भैया हमेशा पहाड़ों पे जाने की सोचा करते थे। मुझे भी पहाड़ बहुत पसंद है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी कॉलेज में आपका कोई बॉयफ्रेंड रहा है? कॉलेज में बस तुम्हारे भैया। भैया से पहले कोई नहीं था? कभी तुमने सोचा? अरे तुम दोनों यहाँ पर हो और मैं तुम दोनों को पूरे घर में ढूंढ रही थी। वैसे बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है तुम दोनों की। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे बेटा, अब ये हमारे घर की बहू है। विधवा हो गई तो क्या हुआ, इधर उधर भटकेगी क्या? मुझे लगता है अब तुम्हें इसका हाथ थाम लेना चाहिए, इससे शादी कर लेनी चाहिए। माँ जी, मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले रह सकती हूँ और मुझे बस रमेश से प्यार था। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। अच्छा होगा अगर आप अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दें। देखो रितु, अब रमेश जिंदा नहीं रहा तो क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगी? देखो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। पर माँ जी, मैं कैसे? ऋतु, मैं भी तुम्हारा ध्यान ऐसे ही रखूंगा जैसे अपने भैया रखते थे। अब मैं क्या करूं? कैसे मना करूं मैं इन्हें? अगर इन्हें सजा दिलवानी है तो मुझे इसी घर में रहना होगा, और अगर मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं, मैं एक काम करती हूँ, अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे शादी करनी होगी। ज्यादा मत सोचो रितु। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो मुझे मंजूर है। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि आप मेरी पत्नी बनी। देखे तो देखो, ऐसा है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी भी रमेश से ही प्यार करती हूँ। वो तो माँ नहीं मान रही थी, बस इस वजह से। कम से कम आप तो माँ को समझाइए, आप तो मेरी बात को समझिए। देखो ऋतु, मुझे सिर्फ माँ की बात समझ में आती है और किसी की नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी वही किया है ऋतु जो मेरी माँ ने कहा है। देखो, आज से मतलब अभी से तुम्हें भी वही सब करना पड़ेगा जो मेरी माँ कहेगी। छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। हटो।
अभी रितु मेरी है, तू मेरी जगह नहीं ले सकता, समझा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्या नहीं हो सकता? अरे तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूं। कहाँ जा रहे हैं? अरे सुनो, रुको। हाँ ठीक है, उसका पीछा करो और मुझे उसकी सारी डिटेल्स दो। इंस्पेक्टर साहब, वो घर से निकल चुका है। ठीक है। तूने अभी तक रमेश को मारा क्यों नहीं? हट। पैसे दिए थे ना तुझे एडवांस? जितने तूने दिए थे ना तेरे भाई ने मुझे डबल दिए पैसे, समझा? क्या बकवास कर रहा है? हाँ, मैं मर चुका हूं तुम्हारे लिए। रमेश, तुम जिंदा कैसे हो? तेरे जैसा कमीना भाई हो तो जिंदा रहना ही पड़ता है। लेकिन इस बार नहीं बचेगा तू। रुक जाओ। अच्छा, तू वही है ना उस दिन पुलिस स्टेशन में मिला था? बेटा रमेश, क्या हुआ माँ, जिंदा देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो। आप चुप रहिए। रितु जी, आप बताइए असलियत में क्या हुआ था? बात ये है इंस्पेक्टर साहब कि मुझे पता चल गया था कि मेरी सासू माँ और मेरे देवर जी मिलकर मेरे पति की हत्या करना चाह रहे थे, और इसलिए मैंने ये सारी प्लानिंग की। तो असल में उस दिन हुआ ये था। देखो बेटा, अभी मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सौतेला हमेशा सौतेला ही होता है। अब देखो ना, बिना बताए शादी करके आ गया, कल को बच्चे भी हो जाएंगे। देख बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तेरी हो। अच्छा सुन, अभी वो किसी काम से ऑफिस के लिए निकल रहा है, तो तू ना उसको अपने रास्ते से हटा दे। अरे, एक्सीडेंट करवा देने के बाद लोगों को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और अपना काम भी हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा चल, मैं भी रखती हूँ। हाँ, यकीन नहीं होता, एक माँ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। हेलो हेलो, हाँ रितु। हेलो, मेरी बात सुनिए। नहीं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने 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 अभी अभी माँ की बात सुनी। माँ और अभी मिलकर आपको मारना चाहते हैं। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मुझे पता था कि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली है। अभी आप वो सब छोड़िए, जैसा मैं आपको बताती हूँ आप वैसा कीजिए। आपको अभी एक नंबर से कॉल आएगा और वो आपको जैसा बताए आप बिल्कुल वैसा ही करना। नहीं, वो मेरा दोस्त है अजय, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो पैसे लेकर यही काम करता है। वो बस आपको जैसा कहे आप वैसा करते जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है? चल क्या रहा है? माँ ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? और अभी तो मेरा भाई है ना?
ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता। मैंने सब कुछ सुन लिया था, माँ जी की बातों को और अभी की बातों को और इनके प्लान को। मैंने इन्हें किसी अज्ञात जगह पर छुपा दिया जिसका पता किसी को भी नहीं था, और उसके बाद मैंने इन दोनों के साथ ये प्लानिंग की ताकि इनकी सच्चाई सबके सामने आ सके। इसका मतलब असली एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था? नहीं, इन्हें बस हल्की सी चोट आई थी और इन लोगों ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया। बस इसी का मैंने फायदा उठाया। अच्छा, तो तुम दोनों मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन। मैडम। प्यार कभी हारता नहीं, वो बस समय मांगता है। चलो घर चले। और जब समय उसका साथ देता है तो न्याय जरूर मिलता है।